अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारी चैनल सिविल कीड़ा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। और अगर कोई सजेशन है तो दोज आर मोस्ट वेलकम। हेलो फ्रेंड्स, आज हम कपल चैप्टर का एक अगला टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज इक्विवेलेंट कपल्स। तो ये ऐसे को-प्लैनर कपल्स हैं कि जिसके मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और इफेक्ट ऑन बॉडी, ये तीनों अगर सेम हो तो उसे मैं कहूँगा इक्विवेलेंट कपल। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने दो कपल्स लिए हैं और दोनों को प्लेनर है, यानी कि एक प्लेन में है। तो पहला जो केस है उसमें मोमेंट क्या होगा, कपल मोमेंट, दैट इज 5 न्यूटन इंटू 4 मीटर, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 है तो ये होगा 20 न्यूटन इंटू मीटर। और उसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा क्लॉकवाइज। सिमिलरली जो दूसरा कपल है तो उसका मैग्नीट्यूड होगा, अब मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, बट उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कम हो गया, दैट इज 2 मीटर। तो ये हो गया 2 मीटर। तो इसका भी रिजल्ट मुझे क्या मिला, 20 न्यूटन इंटू मीटर। और इसका भी डायरेक्शन मुझे मिलेगा क्लॉकवाइज। और अगर ये दोनों कपल कोई बॉडी पे इफेक्ट कर रहे हैं और वो दोनों सेम है तो ये दोनों कपल को मैं क्या बोलूँगा, इक्विवेलेंट कपल्स। अब एडिशन ऑफ कपल कैसे होता है कि अगर पहले मैं वेक्टर फॉर्म ले लूं तो यहाँ पे दो कपल्स ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल। यहाँ पे ये अनलाइक पैरेलल फोर्स का जो फर्स्ट सिस्टम है वो जनरेट कर रहा है कपल L1, और जो दूसरा सिस्टम है वो कपल मोमेंट जनरेट कर रहा है, दैट इज L2। तो एज पर वेक्टर्स डेफिनेशन, फर्स्ट जो सिस्टम मेरा कितना मोमेंट जनरेट करेगा, कपल मोमेंट, दैट इज मेरा पोजीशन वेक्टर R1 क्रॉस F1। सिमिलरली अब मेरा जो दूसरा सिस्टम है वो कितना मेरा कपल मोमेंट जनरेट करेगा, वो करेगा R2 क्रॉस F2। तो ऐसे मुझे दो कपल मिल जाएंगे विद डायरेक्शन। और जो मेरा एडिशन होता है वो फाइनल अगर L लूँ तो L कितना होगा, L1 प्लस L2। तो ऐसे हम वेक्टर में समेशन करते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास n नंबर्स ऑफ कपल मोमेंट्स है तो सिंपली सबका वेक्टर समेशन होगा, दैट इज L1 L2 अप टू Ln। लेकिन जनरली हमारे जो केसेस है उसमें सिंपली कोप्लेनर कपल्स ही आती है। तो अगर एक ही प्लेन में कपल्स है और मान लीजिए एक कपल है मेरी 10 न्यूटन मीटर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और दूसरी मेरी कपल है 20 न्यूटन मीटर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये दोनों का जो समेशन है वो क्या होगा, दैट इज L, और ये होगा L1 प्लस L2। और L1 है मेरा 10 और ये है क्लॉकवाइज, दैट इज माइनस, और L2 है एंटी क्लॉकवाइज और वो होगा प्लस 20। तो ये मेरा होगा 10 न्यूटन इंटू मीटर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ऐसे सिंपली हम मैग्नीट्यूड का समेशन करते हैं और डायरेक्शन के हिसाब से उसकी साइन लेते हैं। कपल का जो कंसेप्ट है वो मुझे कुछ ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है और यहाँ से
एक फोर्स P पास हो रहा है और इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो d है। अब मुझे यहाँ पे ये P फोर्स को पॉइंट A पे शिफ्ट करना है, तो कपल की हेल्प से ये मैं कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये P जितने मैग्नीट्यूड का और उसकी डायरेक्शन में एक फोर्स ले लूं, ये, लेकिन मुझे इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में दूसरा एक P फोर्स लेना पड़ेगा, दैट इज ये। तो ये P और P माइनस P लिखता हूं, तो P और माइनस P एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, यानी सिस्टम में कोई भी इफेक्ट में चेंज नहीं हुआ। अब ये P, ये पॉजिटिव P और ये नेगेटिव P मिलके क्या बनाएंगे, तो कपल बनाएंगे, क्योंकि ये अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम बन गया। तो अब ये सिस्टम को मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकता हूं कि A पॉइंट ये वाला जो फोर्स है वो एज इट इज, और इन दोनों से एक कपल फॉर्म होगा, वो होगा अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो वो कपल को मैं L नाम देता हूं, और जो L है वो कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड, दैट इज P इंटू डी। तो ऐसे मैं कोई भी फोर्स को पर्टिकुलर पॉइंट पे शिफ्ट कर सकता हूं विथ हेल्प ऑफ कपल। तो ये जो सिस्टम बना, इसे मैं बोलता हूं फोर्स कपल सिस्टम। अब इसका मैं उल्टा भी कर सकता हूं। मेरे पास एक फोर्स है P ऑन पॉइंट A, और मेरे पास यहाँ पे क्लॉकवाइज कपल है, दैट इज L। अब मुझे इसको, ये फोर्स कपल सिस्टम को सिंपली फोर्स वाले सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो ये मैं कैसे करूँगा, ये वापस ये A पॉइंट रिड्रॉ कर रहा हूँ, और मुझे ये क्लॉकवाइज कपल जनरेट करने के लिए फोर्स मुझे ये पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। दैट इज, मान लीजिए कि ये शिफ्ट करने के लिए मैं d डिस्टेंस ले रहा हूँ और ये फोर्स P यहाँ पे ले रहा हूँ, तो ये फोर्स मेरा शिफ्ट हो गया ऑन पॉइंट B। ओके, और यहाँ पे मुझे इतनी कपल मोमेंट जनरेट करने के लिए मेरा कंडीशन है L इज इक्वल टू P इंटू डी, ये सेटिस्फाई होना चाहिए। मीन्स D कितना होना चाहिए, दैट इज माई L बाय P। तो ऐसे भी मैं फोर्स कपल सिस्टम में से सिर्फ फोर्स वाला सिस्टम भी मैं बना सकता हूँ।